हरे कृष्ण। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय नवमी 2025 में आंवले के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अक्षय नवमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पुण्यदायी और शुभ तिथि मानी जाती है, जो हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन का विशेष महत्व आंवला वृक्ष से जुड़ा हुआ है, जिसे दिव्य और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है और वहीं पर भोजन पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु शिव जी को भोग अर्पित किया जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भी दर्शाती है। अक्षय नवमी के दिन श्रद्धालु पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत कर लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो परिवार की खुशहाली और कल्याण की कामना के लिए संध्या काल तक उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में अक्षय नवमी कब है, इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे इस दिन की सरल पूजा विधि के बारे में। अक्षय नवमी का जो पर्व है, इस बार 31 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर को प्रातः 10:06 पर हो रही है और समापन 31 अक्टूबर को प्रातः 10:03 पर होगा। क्योंकि 31 तारीख को उदय तिथि है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इसी दिन व्रत और पूजन का विधान माना गया है। इस अक्षय नवमी पर कई दुर्लभ और पुण्यकारी योग भी बन रहे हैं। सबसे पहले वृद्धि योग बन रहा है, जो 31 अक्टूबर की प्रातः 6:17 से शुरू होगा, रात भर प्रभावी भी रहेगा। यह योग समृद्धि और उन्नति देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन रवि योग का भी संयोग रहेगा, जिसमें किए गए कार्य सफल होंगे और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रातः 10:03 तक शिववास रहेगा, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए बेहद फलदायी होता है। इस दिन दो विशेष नक्षत्रों धनिष्ठा और शतभिक्षा का संयोग बन रहा है, जो शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा दो शुभ करण कौलव तैतिल भी इस दिन उपस्थित रहेंगे। इन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्षय नवमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष के नीचे व्रत का संकल्प लेना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणपति जी की आराधना के बाद अपने इष्ट देव की आराधना करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद आंवले के जड़ को शुद्ध जल से स्नान करने के बाद दूध अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अक्षत पुष्प चंदन से पूजा अर्चना करके और पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और इसकी कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, अर्थात षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ खीर पूड़ी सब्जी मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्न वस्त्र कंबल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन किए गए पुण्य कार्य से अनंत फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण भी किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है और शुभ फलदायक होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके 108 बार परिक्रमा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही आंवला पूजन के बाद वृक्ष के छांव में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं इस दिन और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आंवला नवमी की पूजा करें, साथ ही इस दिन व्रत का संकल्प लें, व्रत करें। तो भक्तों, ये थी आंवला नवमी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें।
चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।